तो झारखंड के साहिबगंज में क्या दंगा भड़काने की कोशिश हो रही थी। झारखंड के संताल परगना के साहिबगंज में कुछ असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। इसके बाद साहिबगंज में हिंसा भड़क उठी और जब हिंसा भड़की तो उसके बाद सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने नाराज होकर NH 80 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। शहर में जमकर पथराव की खबर भी आई। एक धार्मिक स्थल को आग के हवाले करने का जिक्र तक हुआ। अब सवाल यह हो रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, ऐसी घटनाएं एकाएक क्यों हो रही हैं? झारखंड में इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हेमंत सरकार सवालों के कटघरे में रही। एक बार फिर से यही हालात पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ रही है। डीसी से लेकर एसपी तक खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आखिरकार यह झारखंड में हो क्या रहा है? कभी रामनवमी के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा के नाम पर। आखिरकार कौन है वो जो झारखंड की शांति को भंग करना चाह रहा है? झारखंड में दंगा भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? आखिरकार इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? और बार बार चूक क्या प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है या फिर सियासत के निज़ार से यह संजोग और प्रयोग है? आखिरकार हकीकत है क्या, उसे ही समझने की हम कोशिश करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे सीधा अपने मेहमानों की तरफ रुख करने की। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। झारखंड में एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश की गई। अभी रामनवमी का मौका था, जब जुलूस निकल रहा था, तब उस पर पथराव का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि साहिबगंज से ये तस्वीरें आई। साहिबगंज में नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास बजरंगबली की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित करने की कोशिश की। आरोप यही है। जैसे ही इसकी खबर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को लगी, उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने NH 80 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। शहर में तनाव की खबरें आई और धार्मिक स्थलों को आग के हवाले करने तक की बातें सामने आने लगी। इस दौरान कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात हुआ। डीसी से लेकर एसपी ने खुद फ्लैग मार्च किया। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। मगर सवाल ये कि तुष्टीकरण की राजनीति क्या आज फिर से हावी हो रही है? बजरंगबली की मूर्ति को किसी असामाजिक तत्व के द्वारा लगता है तोड़ दिया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज में कुछ आ रहा है। अभी पिक्चर साफ नहीं है उस पर। उसमें बजरंग दल और कुछ शहर के आम धर्मान्य लोग जो हैं, उनका ये कहना है कि जिसके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। उसके लिए उन्होंने एक आवेदन दिया है। आवेदन को ले लिया गया। उसकी जाँच कर जो भी दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए हो गया। अभी है डिफेक्ट, उसको ठीक करा दिया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ेगा तो बगल में कोई नया मूर्ति की भी स्थापना कर दी। आए दिन सर, अब ये तो नहीं कह सकते हैं। सब आदमी अब कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित किया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ कम हुआ है घटनाएं, ऐसा नहीं है। आज सुबह पटेल चौक के पास एक छोटा हनुमान मंदिर है, उसमें मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है। उसमें सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गया है, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके डिटेन करने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करेगा। उन्हें सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है, पूरे जिलावासियों से निवेदन है, शांतिपूर्ण माहौल में जो कार्य करें वो करते रहें और सौहार्द को ना बिगाड़ें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिला प्रशासन हमेशा आपके इस सहयोग के लिए आभारी है। एक और शहर में हंगामा चल रहा था, पथराव और आगजनी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ
प्रशासन ने माहौल संभालने की कोशिश की। खबर है कि स्थानीय मूर्तिकार राजू पाल की मदद से क्षतिग्रस्त भगवान बजरंगबली की मूर्ति को ठीक करवा लिया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इलाके में शांति बहाली की मांग करते हुए दिखाई दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश भी दिया। ऐसे में सवाल ये कि हेमंत सोरेन सरकार में हो रही एक के बाद एक हो रही घटनाएं क्या तुष्टीकरण की राजनीति का संकेत दे रही हैं? क्या किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए हेमंत सरकार में हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है? सवाल ये कि 3-4 दिन पहले रामनवमी के जुलूस पर हुए हमले से हेमंत सरकार और उनकी पुलिस प्रशासन ने कोई सबक क्यों नहीं लिया, जो इतनी बड़ी घटना दोबारा होते होते घट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। झारखंड के हालात, ये तस्वीरें क्या संकेत दे रही है? क्या ये मसला वाकई प्रशासनिक चूक का है या फिर ये मसला राजनीतिक भी है? हेमंत सरकार पर पहले भी तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। अब ये घटनाएं एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रही हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में 2 मेहमान हिस्सा बन चुके हैं। साध्वी कंचन गिरी हिंदू धर्म गुरु हैं, साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे अनंत अमित इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और साथ ही डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं साध्वी कंचन गिरी जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। साध्वी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, ये संजोग है या प्रयोग है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये सरासर प्रयोग है और इस तरह की घटनाएं सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर ही क्यों प्रहार होता है? और ऐसे संदिग्ध जहां आप ये देखिए, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है या जहां कलकत्ता में ऐसा हुआ, और जब केवल रामनवमी हुआ या दशहरा हुआ तभी पत्थरबाजी होती है, तभी दंगाई होती है। इससे पहले जो इन लोगों का तजिया निकलता है, इन लोगों का मुहर्रम का निकलता है, तब क्यों नहीं पत्थरबाजी होती है? क्योंकि हम हिंदू बहुत ही शांति पूर्वक रहने वाले हैं और इन लोगों को हमने सिर पे बिठा रखा है, यही कारण है। और ये हेमंत सोरेन जो है, मैं ये कहना चाहूंगी कि चंद वोटों के चलते इस तरह का बढ़ावा दे रहे हैं जो कि उचित नहीं है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पे झारखंड में ये भी सुना कि मैंने हनुमान जी की मूर्ति भी तोड़ दी गई है, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। उस पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार भी दोषी है, फेलियर सरकार है, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये सब तुष्टीकरण की सियासत का नतीजा है? बिल्कुल, ये केवल राष्ट्र जाए भाड़ में, इनको अपना सीट चाहिए, चाहे दंगा करके जाए, चाहे वो कैसे भी जाए। ये देश को खतरे में डाले हुए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, ये लोग, ऐसे लोगों को कभी भी गद्दी नहीं देनी चाहिए। राष्ट्र के लिए खतरे हैं। ठीक, संदीप त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ त्रिपाठी जी, जी मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था, ये घटनाएं जो हो रही हैं, क्या आपको विचलित नहीं करती है घटनाएं? पहले माता जी को प्रणाम। कि माता जी, आपने एक एनालिसिस किया, बहुत अच्छा है। आप हिंदुओं के लिए आपके मन में जो कोमल भाव है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन एक जगह आप थोड़ा जानकारी है तो हो सकता है आपको ना रही हो। माता जी, क्या आपको ये पता है कि बड़ोदरा में भी ऐसे ही हुआ है और भाजपा की सरकार है? नहीं पता चला क्या आपको? नहीं जानकारी होगी तो जान लीजिए। तो वहाँ पे किसी ने कराया होगा ना, भाजपा की सरकार है या क्यों? मैं कहती हूँ भाजपा का ही सरकार है, तो दंगाई इस तरह से क्यों दंगाई कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो और जाति के लोग हैं वो प्रभावित, जो मुगल सोच वाले हैं वो ही तो
कोई हिंदू को अच्छा, तो देखा मतलब है, एक मिनट, या उनका एक मिनट, साध्वी कंचन गिरी जी प्लीज, एक मिनट, एक साध्वी कंचन जी, एक मिनट, पहले संदीप त्रिपाठी अपनी बात रख ले। साध्वी जी एक मिनट, साध्वी जी एक मिनट। दशहरा का कुछ निकल रहा हो तभी ये इनके ऊपर क्यों पत्थरबाजी करते हैं हम हिंदुओं के ऊपर? देखिए माता जी, ये आपके सवाल जायज है, लेकिन जो सवाल आप नीतीश कुमार से बिहार में पूछ रही हैं, जो सवाल आप एक ब्राह्मणी जो है, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, ब्राह्मणी जो ब्राह्मण है जात से, ममता बनर्जी जी, जिन पर आप सवाल खड़ा कर रही है। अरे ममता बनर्जी आपके लिए ब्राह्मण होंगी, हमारे लिए नहीं है। जिसको ठीक से राष्ट्र के विरोध वो काम कर रही है, ये बताइए ना कि आप जाइए कलकत्ता में, कलकत्ता सुरक्षित नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कितना बांग्लादेशी को उसने इकट्ठा कर रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं कलकत्ता गई थी, सारा पीठ जाना हुआ था, टैक्सी वाले बोल रहे थे कि हम सिर उठा के नहीं चल सकते। साध्वी कंचन गिरी जी एक मिनट, साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट, साध्वी जी एक मिनट प्लीज, पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए। त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए, प्रवचन सुनने यहाँ नहीं बैठे हैं हम। संदीप त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए ना, अपनी बात रखिए जी। जो मैंने सवाल खड़े किए, हमारी साध्वी जी, मैं इनको माता कह के संबोधित कर रहा हूँ, ये बेटे के प्रति क्या होता है इसने, ये प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, माता है कि कुमाता है, ये आपके दर्शक डिसाइड करेंगे। संदीप जी, जिस तरीके से संदीप जी व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत मत जाइए, मेरी आपसे गुजारिश है। नहीं देखिए, मैं व्यक्तिगत साध्वी जी का ऑडियो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने जबान खींच लूंगी मैं, माता को कुमाता बोलोगे। ठीक है, होती है, मुझे पता था, ये चोला ओढ़ के जो भाजपा के लोग बैटिंग करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं। संदीप त्रिपाठी जी, सवाल क्यों नहीं? संदीप त्रिपाठी जी, मतलब कोई भगवा पहन के बैठेगा? एक मिनट साध्वी जी, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, कोई भगवा पहन के बैठेगा तो भाजपा ही हो गया? आप कहना क्या चाह रहे हैं? संदीप त्रिपाठी जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कोई भगवा पहन के बैठेगा तो भाजपा ही होगा क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने समझदार प्रवक्ता हो, कैसी बातें करेंगे आप? एक मिनट साध्वी जी, एक मिनट, ऐसी भाषा का समर्थन इंडिया वॉइस नहीं करता। संदीप त्रिपाठी जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई भगवा पहन के बैठा हो, आप ये कहें कि भैया वो भाजपाई है। साध्वी जी एक मिनट, साध्वी जी मैं एक मिनट प्लीज, एक मिनट, ममता जी के चरणों की पूजा करेगा, ममता बनर्जी की। साध्वी जी बिल्कुल करेंगे। एक मिनट, आपके एक मिनट, आप हमारे मेहमान हैं, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट, हमारे लिए सभी धर्म एक समान है। एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी का ऑडियो नीचे। साध्वी जी एक मिनट, साध्वी जी मेरी बात सुन लीजिए, साध्वी जी मेरी बात सुन लीजिए, साध्वी जी मेरी बात सुन लीजिए, संदीप त्रिपाठी का ऑडियो नीचे। साध्वी जी, हमारे लिए सब धर्म एक समान है, आप हमारे मेहमान हैं। अगर किसी मेहमान की वजह से आपके दिल को आहत पहुंचा है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और मेरी दरख्वास्त है संदीप त्रिपाठी जी, आप इस चैप्टर को यहीं क्लोज करिए प्लीज, और व्यक्तिगत नहीं। अनंत अमित, ये आरोप है कांग्रेस का, संदीप त्रिपाठी का, कि भाई ये भाजपा का संजोग प्रयोग दोनों है, जो ये कुछ हो रहा है झारखंड में। अनंत अमित जी का ऑडियो। हाँ चावला जी, सर्वप्रथम तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार है कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन जिस तरीके से संदीप त्रिपाठी जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, हम बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करते, हम इसका विरोध करते हैं। इस तरह की भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना। दूसरी बात, अगर हम साहेबगंज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, चावला जी ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि साहेबगंज में परसों एक घटना घटती है जुलूस के दौरान, और आज जैसे कि गुरु माता जी बता रही थी कि आज एक हनुमान मंदिर में जाकर वही उपद्रवी वो हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये वहां के राज्य के, उस प्रदेश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए
ये बहुत बड़ा तमाचा है। हम बार बार कह रहे हैं कि 3.25 वर्षों से ये जो वर्तमान तुष्टीकरण की राजनीति वाली जो सरकार है, अभी आपने देखा होगा में हुआ, फिर वो किसके लिए मुंह पे तमाचा है? नहीं, हम बता रहे त्रिपाठी, आपको बता रहे चावला जी। देखिए, त्रिपाठी जी अभी कह रहे थे कि परसों भी त्रिपाठी जी के पार्टी के ही वरिष्ठ मंत्री हैं माननीय बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता जी ने जमशेदपुर की घटना के बाद कहा कि ये सरकार में जो अधिकारी काम कर रहे हैं इनके खिलाफ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज 3 तारीख है, आज मुख्यमंत्री जी का जमशेदपुर का दौरा है, हम शिकायत करेंगे। और इन्होंने कहा कि मैं हिंदूवादी और राम भक्तों का मैं सम्मान करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम को विधिवत तरीके से पूरा किया, मैं सारे राम भक्तों का मैं सम्मान करता हूं। ये कौन कह रहा था? ये कांग्रेस का मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी कह रहे थे। यानी कि ये चावला जी बताइए, हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और धर्मनिरपेक्ष देश में रह के कि जुलूस का रास्ता किधर से जाएगा, कहां पे कौन समुदाय रहते हैं, ये कौन तय करने वाला है भाई? ये हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, ये हमारा अधिकार है, हम जहां से भी हम जुलूस को ले जाए। लेकिन लोकल प्रशासन वहां की सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए ये वर्तमान सरकार जिस तरीके से तांडव कर रही है राज्य में, हम इसे निश्चित तौर पे किसी भी हद में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, चाहे डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, ये झारखंड में चल क्या रहा है? मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, ये झारखंड में क्या चल रहा है? जी तिलक जी नमस्कार। नमस्कार सर। और सभी साथियों को, अपनी हिंदू धर्मगुरु साध्वी कंचन गिरी जी को प्रणाम, त्रिपाठी जी को और अमित जी को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं त्रिपाठी जी ने जो वक्तव्य दिया धर्मगुरु साध्वी जी के बारे में, मैं उसकी बहुत तीखी आलोचना करता हूं। उनका तरीका और जो उन्होंने शुरू से टारगेट ही किया उनको, उनकी बातों में आपने देखा होगा, बहुत प्रसिद्ध है, पता नहीं त्रिपाठी जी जानते अवश्य होंगे क्योंकि ब्राह्मण पुत्र हैं, कि आदि शंकराचार्य का जो देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र है उसमें स्पष्ट कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदति कुमाता न भवति। लेकिन उन्होंने कैसे कुमाता कह दिया? मतलब किस संस्कार से वो पले बड़े हैं? हम कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की बात उनको शोभा नहीं देती है। आप बात करिए, तर्क पे बात करिए, लेकिन इस तरह से कुमाता कहीं से आ गई, ये हो गई, मतलब ये बताता है कि कैसा एक सामान्य जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसका व्यक्तित्व चरित्र में कैसा ह्रास लगातार होता जा रहा है। एक समय था जवाहरलाल नेहरू जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, और आज ये है। अब आते हैं झारखंड में, चूंकि आपके पास समय कम है। देखिए, झारखंड में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की थी वर्तमान सरकार ने, मुख्य मार्ग पर रांची कैपिटल में जिस तरह से दंगाइयों ने हनुमान मंदिर पर हमला किया था, फायरिंग की थी, उस समय भगवान के विग्रह पे नहीं लगा था गोली, लेकिन बगल के खंभों पर लगा था। लेकिन वीडियो फुटेज आने के बाद भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। हाईकोर्ट ने पीआईएल पर बुला के पूछा कि क्या एक्शन लिया। राज्यपाल महोदय ने बुला के पुलिस को, डीजीपी को कहा कि सबकी तस्वीर है, सबकी गिरफ्तारी की जाए, पोस्टर लगाया जाए। राज्यपाल के कहने पर पोस्टर लगाया एसएसपी ने, तो एसएसपी और डीसी का ट्रांसफर हो गया, और आज तक इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। अगर त्रिपाठी जी के पास प्रूफ है कि कार्रवाई हुई है तो बताएं एफआईआर के साथ कितनी गिरफ्तारियां हुई और कितने लोग वीडियो फुटेज में, तो उनका क्या हुआ। एक अंतिम बात जी, कि उसी का ये फलसफा है कि आज साहिबगंज में इतना नहीं पता इस देश के लोगों को, राष्ट्र के मुख्यमंत्री को और अधिकारियों को, कि विग्रह टूट गया हनुमान जी का, तो आप मरम्मत करवा रहे हैं। त्रिपाठी जी बताएंगे प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? किसी प्रतिमा का अगर खंडित हो जाए तो मरम्मती होती है, किसी बात है, और किस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ है हिंदुओं की। त्रिपाठी जी अब अपनी बात रखेंगे। त्रिपाठी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्लीज भाषा संयम के साथ, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते नहीं है, पता नहीं क्यों आज खींच लेंगे। उन्होंने कहा मेरी जबान खींच लेंगे, क्या एक साध्वी को शोभा देता है? हेलो, आप, मैं उस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, आप मुद्दे पे आए। जो बात डॉक्टर इंदुकान दीक्षित ने उठाई, आप उसका जवाब दे दीजिए। आलोचना करिए, आलोचना स्वीकार है। संदीप जी, त्रिपाठी जी, जो बात डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी ने उठाई उसका जवाब दे दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आप विग्रह टूटने की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने लगा,
आपके जो शंकराचार्य महोदय हैं बेचारे धरने पर बैठे थे। जो मुख्य विग्रह थे जिनका स्कंद पुराण से लेकर बहुत सारी जगह पर जिक्र है, वो जो है फेंक दिए गए नाले में। अब आपका हिंदुत्व नहीं देखता है। सवाल इसी बात का तो है कि आपका हिंदुत्व क्या सरकार देख कर देखता है? ठीक, डॉक्टर इंदुकान दीक्षित, पहले आप, फिर अनंत अमित आपके पास आ रहा हूं। आप कांग्रेस को एक सुन जाओ भाई साहब, भाजपा वाले का भी मैं जवाब दे देता हूँ। आप सवाल खड़े करिए, बिल्कुल आपको अधिकार है, लेकिन आप सरकार देखकर मत खड़े करिए। अगर वही विग्रह अगर किसी दूसरी सरकार ने तोड़े होते तो पूरे देश में दंगे हो गए होते। अब आ गई तीसरी बात, अभी हमारे साथी ने कहा इसी अयोध्या में हमने देखा कि हमारे हिंदू भाइयों ने जो है किस तरीके से पठानी सूट पहनकर और सर पर टोपी रखकर मंदिर में गौमान फेंकने का काम किया था। ये कौन लोग थे? डॉक्टर इंदुकान दीक्षित, पहले आप, फिर अनंत अमित आपके पास। आप 1 मिनट, त्रिपाठी जी आपने अपनी बात रखी ना, 1 मिनट। त्रिपाठी जी जो बात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में कह रहे हैं बिल्कुल तथ्य विहीन है, चूंकि मैंने स्वयं देखा है। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी को मैं जानता हूँ। उन्होंने, मैं बता दूं, त्रिपाठी जी सुन लीजिए मेरी बात। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी ने सारे पत्रकारों को बुलाया सवेरे 4 बजे कि आइए आपको दिखाते हैं एक बड़ी चीज। और जहाँ पे सुन लीजिए, जहाँ पे मंदिर, जहाँ पे मूर्तियों का निर्माण होता है, कारखाने से मलबा उठवा करके वो मलबा मंदिर के किनारे ले जाके गंगा में गिरा दिया और ला के दिखाया। ये बातें जांच में प्रमाणित हो गई हैं और आप उसको कोट करते हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है जी। अच्छा, वहाँ मंदिर नहीं टूटे? आप उसके पहले काशी कॉरिडोर गए तो काशी मंदिर गए थे? जितने भी मंदिर, त्रिपाठी जी, जितने भी मंदिर हैं उनको प्रॉपर सम्मान के साथ विस्थापित किया गया है। आप एक भी पौराणिक मंदिर को बताइए जो टूटा हो। अभी हमें प्रतिष्ठा बता रहे थे, क्या बताइए? त्रिपाठी जी 1 मिनट, अनंत अमित, क्या वाकई में, क्या ये वाकई में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जिसे आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं झारखंड में, क्योंकि मसला हेमंत सरकार से जुड़ा है? 1 मिनट, अनंत अमित का ऑडियो रहेगा। त्रिपाठी जी प्लीज, त्रिपाठी जी डिबेट क्यों डिले कर रहे हैं आप? 1 मिनट। देखिए चावला जी, निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार का फेल्योर है, ये स्थानीय प्रशासन का फेल्योर है। ये लॉ एंड ऑर्डर को अगर ये सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है ये सरकार, हमारी सरकार, तो निश्चित तौर पे सरकार का फेल्योर। नहीं तो आप इसे हिंदू एंगल से बार बार जोड़ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। स्वाभाविक है चावला जी, जब हमारे हिंदू धार्मिक स्थलों पर कुछ उपद्रवियों द्वारा जब इस तरीके से हमले होंगे तो निश्चित तौर पर आप तो ऐसी बात कह रहे कि हेमंत सरकार ने छूट दे रखी है। निश्चित तौर पर तभी तो देखिए कल हल्दी पोखर में हुआ, तमाम जगह हो रहे हैं। और जब प्रशासन को यह पता था, पूरे प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है, तो प्रशासन ने पहले क्यों नहीं उसकी पूरी सुचारू रूप से तैयार। अब जैसे कि बड़े भाई अभी कह रहे थे कि हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ा गया, अब उसको ठीक करवाए। अरे कौन से हिंदू व्यवस्था में ऐसे है? ये त्रिपाठी जी भी ब्राह्मण है, ये बता दें कि हिंदू व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है क्या? नहीं है। लेकिन राज्य सरकार को सिर्फ एक राजनीति करनी है। ठीक, हम बार बार चावला जी ये कह रहे हैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कि इस तरह के दंगों पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। हम ये कह रहे हैं बार बार कि लेकिन हिंदू का हिंदुवाद अगर चलेगा तो फाइनल कमेंट आपका। सरकार को समस्या होगी। मसला यही हो रहा है कि आखिरकार ये हर बार क्यों होता है? रामनवमी के मौके पर इस तरह की बातें सामने आती हैं और झारखंड में एकाएक इस तरह के माहौल के पीछे क्या राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा आपको? साध्वी कंचन जी का ऑडियो। हम आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस देश में शांति की अपील करें। और मैं अपील करता हूं कि आप सामने अगर देख रहे होंगे तो वहां बकायदा हमने लिखा है, इंडिया वॉइस अपील करता है कि शांति बनाए रखें। सर हम जानते हैं कि हमारा दायरा क्या है। अगर ऐसा माहौल आप लोग स्थापित करते हुए नहीं सोचते हैं सर, सुन तो लीजिए, बात तो आ जाने दीजिए। आप इस बात को समझते हैं? साध्वी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? साध्वी जी का ऑडियो 1 मिनट। साध्वी जी का ऑडियो, फाइनल कमेंट आपका। साध्वी जी जी जी, क्या आपको लगता है वाकई इसके पीछे राजनीतिक मंशा है? देखिए पूरा राजनीतिक मंशा है इसके पीछे। और जब जिस राज्य में ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा, और होते हुए क्यों नहीं देख रहे, प्रशासन क्या आंख और कान बंद करके बैठी है? तो ये जो है वहां का जो प्रशासन है, वहां के जो सीएम है, उसका जिम्मेदारी है कि वहां इस तरह से अगर घटना घट रही है तो उसको पूर्ण रूप से उस पर एक्शन दिया जाए। और सिर्फ हिंदुओं पे प्रहार क्यों?
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, अनंत अमित आपका भी, और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपका भी। तो साहिबगंज में बवाल, आखिरकार जिम्मेदार कौन और क्यों ये हालात झारखंड में कमोवेश हर वक्त सुनाई या दिखाई दे जाते हैं? क्या ये प्रशासन का महज फेलियर है या फिर जो आरोप बीजेपी लगा रही है ये संजोग नहीं राजनीतिक प्रयोग है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।